वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आ, हमारे साथ जुड़े हुए आज के सभी मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। कराची पाकिस्तान से फैसल जानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भाई साहब मानवता चैनल में। और उनके बेटे भी है, उनका पूरा टीम भी है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आज हम उनसे खास गुफ्तगू करेंगे, खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो मेघराज जी ने जो एक गाना लिखा था, जो मानो मानो का दुश्मन क्यों बने, आओ मिलकर एक हों। इस संदर्भ पे विभिन्न भाषाओं पे उन्होंने 100 भाषाओं पे इस गाने को एडॉप्ट करने का कोशिश किया था, जिसमें फैसल जॉनी साहब, उनके बेटे और उनकी टीम ने इसको कोशिश किया है और काफी भाषाओं पे उन्होंने बना करके आज वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर उन्होंने प्रसारित करने का और तैयारी करके हमारे बीच में उस म्यूजिक को सुनाने की भी कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज की इस चर्चा पर हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जसबीर भाटिया साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और जो इस प्रोजेक्ट को सहयोग करने में फातिमा, जो पाकिस्तान से ही है, उनका भी हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं आज के इस प्रोग्राम पे। मैं फातिमा फैसल जानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी कुछ आवाज और धुन हमें हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से लाइव सुनाने की कोशिश करें, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। फैसल साहब। सॉरी फैसल जानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। और हमारे कई मेहमान आपसे जवाब सवाल भी करेंगे इस संदर्भ में। हम आज के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का और मेघराज जी का भी, जो हमारे इस चैनल के संपादक है, उनका भी स्पेशल हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये गाना लिखा है। और गानों के संबंध में हम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि गाने का संबंध आत्मा से होता है। वो कोई देश और सीमा से, कोई भाषा से उसका कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन उस गाने में अगर कोई थीम हो, कोई सच्चाई हो, कोई मैसेज हो, तो वो दुनिया तक चली जाती है। तो ये एक गाना, ऐसा गाना है जो मैसेज के रूप में है। और ये थीम जो है, हमारे मेघराज जी ने इसको लिखा है। और उनकी इस थीम को हमारे जो फैसल जानी साहब, उनके टीम ने, उनके परिवार ने, उनके बेटे ने इसको अंजाम दिया है। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से हम आज के खास मेहमान हमारे जो फैसल जानी साहब, उनके बेटे और उनकी जो पत्नी है, उनको भी हम इस पर हम धन्यवाद देते हैं। और स्पेशल फातिमा जी का भी धन्यवाद करते हैं। मैं सबसे पहला सवाल के लिए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कुछ विचार जानना चाहते हैं हमारे इस सुंदर से बेटे के ऊपर और फैसल जाने के सवाल के ऊपर में, तो अपना जवाब सवाल शुरू कर सकते हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम, नमस्ते, जो भी आपकी बैकग्राउंड को प्रवान करना है। अब मेरी आवाज सुन रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू। देखो, जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कम आवाज स्लो है। कम आ रही है। देखो, अभी देखो, आवाज कम हो गई है। आवाज थोड़ी कम हो गई है आपकी सर। प्रोग्राम लाइव ध्यान रखो, उसका आवाज पूरी है। कृपाल सिंह की आवाज, कृपाल सिंह साहब, सबकी आवाज बहुत कम हो गई है। कृपाल सिंह साहब, देखो, मोबाइल का वैल्यू बढ़ाए। अरे आप तुसी देखो, आवाज मेरी ठीक नहीं आ रही? जी, आप बोले सर, अपनी बात रखें। हाँ जी। अच्छा, पहले तो अब ठीक आ रही है, सही है। वेलकम, थैंक यू सो मच। अच्छा, फैजल साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एंड विद योर आपकी जो सर्विस है इस प्रोजेक्ट जुड़ने के लिए। देखो, ये जो विचारधारा है गुरु नानक साहब की शुरू होती है ननकाना साहब के, जो पाकिस्तान में ही है। और वहाँ जो उन्हें ज्योति जो समाये, वो करतारपुर भी वहाँ पाकिस्तान में ही है। बहुत सारे और गुरुद्वारे हैं। आज से 5 साल पहले गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिया था कि भाई हम एक परमात्मा से, अल्लाह से सब उत्पत्ति हुई है, ये वही सबको बनाने वाला है।
और उसके ही हम सब बिल्कुल, बच्चे हैं। बेशक। उन्होंने हमें ये शुरुआत की कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहब गुरु प्रसाद का उपदेश दिया और कहा कि उसको ही जाप करो, आप नाम जपो, कृत करो और वर्ण छको। और अपने जीवन में ही उनको कहने लगे थे लोग कि नानक शाह फकीर हिंदू दा गुरु मुसलमान दा पीर। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ पैदा करिए ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ अपना जीवन व्यतीत करिए। सो उसी के बाबत ये गाना मेघराज सिंह जी ने लिखा और जो मानव मानव गाना है और आपने ये गाया आप 25 लैंग्वेज में। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपनी आपका मेघराज भाई का बहुत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया। मैं इस बाबत ये मीटिंग रखी। फैसल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गाने को आपके पास जब पहुंचा तो आपको कैसा लगा कि भाई इस गाने को हम कैसे सजा करके प्रस्तुत कर सकते हैं, म्यूजिक में कैसे बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैं बेटे से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी जानना चाहूंगा। फैसल जानी साहब। बिल्कुल सर, जगदीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मौका दिया कुछ कहने का, हमसे मीटिंग, डिजिटल मीटिंग रखने का ऑन एयर। सबसे पहले और सबका शुक्रिया अदा करते हुए, अल्लाह ताला का शुक्रिया सबसे पहले अदा करते हुए, फिर आप लोगों का सबका शुक्रिया, कृपाल सिंह साहब, जगदीश सिंह साहब और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब जनाब मेघराज सिंह, जिन्होंने ये गाना लिखा, इतने प्यारे शब्द लिखे, इतने खूबसूरत और शब्दों से इसको सजाया और हमें मौका दिया कि हम इसको मौसीकी से सजाएं। और इनका एम तो यही था कि 25 लैंग्वेज में इसको गाया जाए, लेकिन ना इनको पता था कि मैं इतनी ज़बानों में इसको गा लूँगा और ना ही मुझे पता था। और ऐसा था कि बस ऐसा लग रहा था 6-7 ज़बानों में मैं इसको गा लूँगा, ऑफ कोर्स इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर किस्म के बंदे मिलते हैं, तो उसमें मुझे अपनी स्किल्स का पता चल गया इसी प्रोजेक्ट के दौरान कि मैं किसी भी ज़बान में कोशिश करके, स्ट्रगल करके गाना गा सकता हूँ। क्योंकि मौसीकी की कुछ ऐसी लैंग्वेज, मौसीकी एक ऐसी लैंग्वेज है जो सुरों की लैंग्वेज होती है। मौसीकी की लैंग्वेज जो है वो सुरों को जानती है, ताल को, बीट को जानती है। अब आगे आप अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानती, यानी कि वो हमारी अपनी, अगर हमारे अंदर सलाहियत है तो हम उन सुरों में कुछ भी कह दें, किसी ज़बान में भी कह दें, ये अगर आप कोशिश करें, और ये तकरीबन हर इंसान में ये एबिलिटी होती है, बस ये कि उसको ढूंढना पड़ता है। तो मुझे ये एबिलिटी मिली और मुझे ये इस तरह मिली कि जब मैंने 5 गाने करे तो छठा गाना जब मैं कर रहा था बंगाली गाना, तो उसमें जो साहब, जिन साहब से मैंने ये गाना गवाना था, बांग्लादेश के सिंगर हैं वो, तो उन्होंने मतलब मेरे साथ उसकी ऑडियो करी उन्होंने, मैंने म्यूजिक बनाया, ऑडियो करी। तो हुआ ये कि वो अधूरा काम छोड़कर चले गए जी। तो प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो रहा था। मेघराज भाई कह रहे थे यार बंगाली वाला गाना अभी तक नहीं आया है, फाइनल नहीं हुआ है। तो मैंने कोशिश करी कि यार मैं इसको करूं। जब बंगाली वाला गाना मैंने गाया तो मुझे ये फील हुआ कि आगे जापानीज, चाइनीज गाना भी इस तरह मैं गा सकता हूँ जी। तो मैंने फिर जो है चाइनीज गाया, जापानीज गाया, फिर आगे फ्रेंच, जर्मन, और ये सारे गीत जो है गाता रहा जी जी। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कमाल की बात है, कमाल की बात है आपने गा दी है। क्योंकि और इसका जो बहुत मेन किरदार है मेरे बेटे का, शुरू के म्यूजिक जो है कंपोज मैंने करे तकरीबन 7 गानों के। उसके बाद जितने भी सॉन्ग्स के म्यूजिक कंपोज हुए वो माशाल्लाह से वो मेरे बेटे मोहतशिम फैसल ने किए, और ये इसकी उम्र अभी 16 साल है।
और म्यूजिक आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स इनको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, माशाल्लाह, कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त म्यूजिक किया है। क्योंकि म्यूजिक जो है, अगले सवाल को लेकर हम बेटे से ही करना चाहेंगे। बेटा, जी जी सबसे पहले जी तो जी भाई साहब मानवता टीम की ओर से, हमारे जितने भी मेहमानों की ओर से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप तरक्की करें और थैंक यू। बहुत बहुत कामयाबी शुक्रिया। कामयाबी की ऊंचाइयों तक आप छुए। और हालांकि पाकिस्तान में बड़े बड़े सूफी गायक हैं, बड़े बड़े जो जिनको हम जानते हैं, वो काफी दुनिया में नाम कमाया है। तो अभी जी नाम कमाएंगे ऐसा मुझे लगता है, हमारा विश भी है आपके साथ में। तो आपको इसको बनाने इंशाल्लाह। में कितना टाइम लगा और क्या सोचते हैं कि इसको इस काम को करने में आपको कोई कठिनाई महसूस हुई? क्या महसूस हुआ बेटा, बताएं। बताइए। जी, कठिन और रुकावटें तो नहीं मिली, क्योंकि बैक से भी सब यही कहते थे ये करो, बस आगे करो, प्रमोशन बहुत सही है। एंड देन टाइम टेकिंग की जो बात है ना, हम लोगों ने जो पहला सॉन्ग, जी 14 से 15 डेज में हम लोगों ने एक गाना कम्प्लीटली ऐसे वीडियो के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया था, क्योंकि टास्क बहुत बड़ा था, हमें 25 लैंग्वेजेस में करना था और कम से कम टाइम में। तो हम लोगों ने ऐसे प्रोसेस बनाया हुआ था कि म्यूजिक करना। अब डैडी मुझे बोल रहे थे कि ये ना अब बहुत सेम 3 दिन बाद बोल रहे थे, आप 3 दिन में जल्द से जल्द म्यूजिक तैयार करो। अब मेरा काम होता था बस म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, दैन पूरे घर में म्यूजिक बज रहा होता था, स्टूडियो में लगा हुआ था और म्यूजिक कंपोज करके फिर की मेलोडी वगैरह, फिर म्यूजिक पीस बना के म्यूजिक तैयार करते थे। दैन वोकल होती थी, वोकल डैडी एब्सोल्युटली डैडी करते थे। और फिर फीमेल सिंगर सना खान, उनकी वॉइस लेता था मैं। फिर उन लोगों का कम्बिनेशन बनाना भी है काम, उनकी केमिस्ट्री मैच करना, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करना, काफी जो है ना टफ भी नहीं था, मजा आता, काफी एंजॉय करा और अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, लोगों ने तारीफें करी और सीखने को काफी कुछ मिला। जैसे मुझे एक साल में इतना कुछ मैंने पहले कभी नहीं सीखा, ये इतना इस साल में सीखा है। ये हम लोगों ने कंप्लीट प्रोजेक्ट एक साल में करा है। जैसे अगर मार्च में स्टार्ट करें तो 10 मार्च हम लोग ये खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट। तो जितने भी आप लोगों ने 25 भाषाओं में जो इस गाने को पूरा किया है, तो सबसे बेहतरीन कौन सी भाषा में म्यूजिक आपको लगा और किसमें कौन सी भाषा में सुनने से बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है मेघराज जी का ये स्पेशल सॉन्ग? तो मैं चाहूंगा कि पंजाबी भाषा में अगर बनाए होंगे तो पंजाबी भाषा का प्ले कर सकते हैं, या जो आप लोगों का फेवरेट है जो हमारे लिसनर्स सुन सके और उसको उसकी तारीफ कर सके। क्योंकि चाइनीज, जापानीज या विभिन्न भाषाएं हैं, वो तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो ज्यादातर जैसे बंगला है इसमें या हिंदी है या पंजाबी है, ये भाषा का म्यूजिक बहुत प्यार से लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। इसमें सबसे बेहतरीन जो म्यूजिक जो हम लोग और सबको पसंद आया, जैसे मेघराज सिंह को भी, वैसे तो सब बेहतरीन है, लेकिन एक अट्रैक्शन अलग सा आती है ना कि ये बिल्कुल मजेदार बन गया है। तो वो हम लोगों ने काफी मेहनत की जर्मन में, वो जर्मन था। उसके बाद हम लोग जो ऐसा नहीं कि दिल को छू जाए, मेघराज सिंह को पसंद आया, वो बंगाली और गुजराती था। तो हाँ, और चाइनीज, उसमें सना ही एफर्ट नजर आई वोकल में, बिल्कुल चाइनीज लगा दिया हम लोग। एक्चुअली हर जबान का म्यूजिक उस मुल्क के, उस जगह के कल्चर के हिसाब से बनाया गया है। एब्सोल्युटली। तो जो जबान जो समझ रहा होगा ना, उसको वही म्यूजिक बेहतरीन लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने इसमें इसी बात का ख्याल रखा है कि अगर हम फ्रेंच गाना बना रहे हैं तो वहाँ के सकाफत में जो, मतलब वहाँ के रहन सहन में और वहाँ के मीडिया में जो म्यूजिक है उनका अपना, हमने उसको भी इन किया है। और जो मॉडर्न स्टाइल आजकल म्यूजिक का चल रहा है, उसको भी इन किया है। बिल्कुल। तो यानी कि मैसेज सॉन्ग को भी लोग उसमें जो है ना, मतलब बहुत एंजॉय करके उसको सुन सकते हैं। डांसिंग म्यूजिक है, खासतौर पे फ्रेंच वाला जो म्यूजिक है, आप फ्रेंच लैंग्वेज वाला हमारा गाना अगर सुनेंगे तो वो बड़ा डांसिंग है। चाहे किसी के समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो उर्दू स्पीकिंग लोग जो उसको
उस जबान को नहीं समझ रहे, फ्रेंच को, लेकिन वो उस पर झूम रहे हैं और डांस कर रहे हैं, उनको गाना याद हो गया। जी, बहरहाल रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है। तो मतलब उनके अल्फाज फ्रेंच के समझ में नहीं आ रहे, लेकिन वो कह रहे हैं यार फ्रेंच वाला गाना लगाओ, इस पे डांस करना है। और फिर ऑफ कोर्स फिर उनके दिमाग में आता है कि यार इसका मतलब क्या है। अच्छा, मतलब के लिए फिर वो अपनी मदर टंग के ऊपर जाते हैं उसी कि यार हमारी जबान हम पंजाबी समझते, पंजाबी सुनो, ताकि ये फ्रेंच में बोल क्या रहा था फैसल जानी। तो फैसल साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई एक सॉन्ग थोड़ी देर, कम से कम 1 आध मिनट के लिए आप पंजाबी में इस गाने को प्ले करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं अभी आपको लाइव सुनाऊं या रिकॉर्डिंग लगा दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लाइव इसको प्ले कर सकते हैं, आप सुने आपकी स्क्रीन पे या ठीक है, चलें थोड़ा सा मैं लाइव सुना देता हूं आपको। जी चले, ये मोहतशिम जो है म्यूजिक प्ले कर रहे हैं लाइव, और मैं लाइव गाता हूँ, ठीक है? आप स्टार्ट में मुझे बताइएगा कि म्यूजिक और मेरी आवाज सही आ रही है। जी जी, हम वो तो कमेंट करेंगे, फिलहाल आप उसमें लैंग्वेज पे शुरू करें आप। इंसान कर लेना बढ़िया। आवाज नहीं आ रही। कम है आवाज। इंसान क्यों दुश्मन बने, आओ हम ये और करें। इंसान क्यों दुश्मन बने, आओ हम ये और करें। वो हादसा जो हुआ दरमियां, उसको हम दूर करें। इंसान क्यों दुश्मन बने, आओ हम ये और करें। जी, मज़हबों की कैसे मिटेगी, सच्चे से इंसान की दूरी मिटेगी। दुश्मनी मज़हबों की कैसे मिटेगी, सच्चे से इंसान की दूरी मिटेगी। दुश्मनी मज़हबों की कैसे मिटेगी, सच्चे इल्म से इंसान की दूरी मिटेगी। मेघराज सिंह पर ऐसी रहमत हो, अपने अंदर सुधार करें। इंसान क्यों दुश्मन बने, आओ हम ये और करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर फैसल जानी साहब, आपके बेटे को भी और पूरी आपकी इस म्यूजिक सिस्टम को अडॉप्ट करने में विभिन्न भाषाओं के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, और बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये गाने जब रिप्ले होंगे और लोगों तक पहुंचेंगे तो इसका प्रतिक्रिया और कमेंट भी हमें काफी
सुनने और देखने को मिलेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी इस कोशिश के लिए। मैं जसबीर भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन प्यारे बेटे ने और फैसल जानी साहब ने इसको अंजाम देने में इतनी मेहनत करी है और अपना दिल लगा करके इस काम पूरा किया है, तो मैं भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ जवाब सवाल हमारे फैसल साहब से और उनके बेटे से कर सकते हैं। जसबीर भाटिया साहब। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये जो हिम्मत की है, क्योंकि दुनिया में सख्त जरूरत है अमन की, पीस की। इस वक्त बिल्कुल तो आप जानते हैं कि किस तरह रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है, चाहे कोई वजह हो, लेकिन किस तरह से अनजान बच्चे, औरतें, इंसान, बेकसूर इंसान मर रहे हैं हजारों की तादाद में। स्कूलों, अस्पतालों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं, इंसान की तारीख में हमेशा ही लड़ाई झगड़ा ही रहा है। तो अभी की 21वीं सदी में आके अगर हम अब भी ना समझे, ना सुधरे, और जो खुदा ने पैदा की है ये कायनात, उसमें अमन दिया है। कभी कोई कुदरत की चीजें आपस में लड़ती नहीं है इंसानों के सिवा। ना पशु पक्षी झगड़ा करते हैं, ना ये पेड़ पौधे पर झगड़ा करते हैं। इंसान को ये लालच पैदा कर दिया है गुरबाणी के हिसाब से। जो आपने कृपाल सिंह का मैसेज सुना, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मेरे दिल की बात है जो उन्होंने कही है। गुरु नानक ने कहा है कि हमारे 5 दुश्मन हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो इसमें क्या है? लस्ट है, गुस्सा है, रिवेंज की, बदला लेने की जो हमारी फितरत है, लालच है। ये सब चीजें हमें असली इंसानियत से गिरा देती हैं। और इसी की वजह से ही दुनिया में ये जो ईगो है हमारी, इसकी वजह से दुनिया में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इनको सबसे पहले हमें कंकर करना है, इनके ऊपर हमारी जीत होनी चाहिए। तो ये मैसेज जो आप दे रहे हैं दुनिया को, अमन का मैसेज, ये बहुत ही बेशकीमती मैसेज है। और उसके लिए जो आप राज सिंह जी ने और फैजल साहब, उनके बेटे ने जो ये जो एफर्ट किया है, उसका मैं बहुत सराहना करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उनकी आवाज है सब दुनिया तक पहुंचे और लोग सोचें कि अमन की जिंदगी लड़ाई झगड़े से कहीं ऊंचाई पे है। तभी इंसानियत की ऊंचाइयों पे पहुंच सकती है। अगर वो इतनी लड़ाई झगड़ों में बंधी रहेगी तो फिर कैसे हमारी जो आत्मिक, स्पिरिचुअल जो हमारी ऊंचाई है वो तक कब तक पहुंचेंगे? हम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आपका ये जो मैसेज है, संदेशा है, बहुत ही कीमती संदेशा है। मैं आपकी बहुत सराहना करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो आपने बहुत शुक्रिया राज से मिलके ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैं उसको तहे दिल से उसकी हिम्मत करता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं और ये सब काबिले फखर हैं हमारे लिए। खुदा आपको महफूज रखे और आपको दिन रात तरक्की बख्शे। और ये जो काम आपने हाथों में लिया है आप और आगे बढ़ाएं। तो 25 लैंग्वेजेस बताइए, कौन कौन सी है ये लैंग्वेज? ये लैंग्वेजेस हैं सर, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, राजस्थानी है, गुजराती है,
फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, और रशियन है, रोमानियन है, तुर्किश है, इंडोनेशियन है, इटालियन है, तो रोमानियन है, और ये तमाम लैंग्वेजेस हैं। चाइनीज है, मैं रिपीट शायद करता जा रहा हूँ, मतलब कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नेपाली है, फारसी भी है, बंगाली है, अफगानी है, पश्तो है। अच्छा। तो मैं बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं मतलब फारसी में भी किया है। हाँ, फारसी भी है, पर्शियन भी है, ऑफ कोर्स। बिल्कुल पर्शियन में भी किया है, अरेबिक, जर्मन में भी किया है। अच्छा। और मुझे जो सबसे ज्यादा मतलब कर तो सब मिल गया है, ये भी मैं जरूर बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई है याद करने में और प्रैक्टिस करने में, वो है फ्रेंच। अच्छा। अरेबिक, अरबिक में भी किया। अरबिक मुझे आसान लगा, क्योंकि अरबी थोड़ी बहुत मुझे आती भी है। सऊदी अरब में रहा हूँ मैं 5 साल। अच्छा फैजल साहब, तो अरबी तो मुझे आसान लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं सर? जब भाटिया साहब ने बहुत सोना बैकग्राउंड दिया है कि देखो मेरे फोटो में आप देखें, गोल्डन टेम्पल है वहाँ, आपको नजर आ रहा है गोल्डन टेम्पल? जो गोल्डन टेम्पल है ना, उसकी नींव, फाउंडेशन स्टोन साईं मियां मीर से रखवाई थी गुरु अर्जन जी ने। साईं मियां मीर सूफी फकीर हैं, और जो यहाँ गोल्डन टेम्पल में वो जो प्रकाश है ना गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें एक बाणी है शेख फरीद जी की, जो सूफी संत हुए हैं। अच्छा। सो मेरे कहने का बात ये कि जैसे आप जुड़े हैं आज ये ट्रांसलेशन करने 25 लैंग्वेज में, मानव की बात कर रहे हैं, यही मानव का स्नेहा जो गुरु नानक साहब ने शुरू किया, और जिनको के उनकी जिंदगी में भी कहने लगे थे कि नानक शाह फकीर हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, उसके बाद 9 गुरु और हुए सने गुरु गोविंद सिंह जी के। ये जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई, लंगर की व्यवस्था, जो कोई भी आए, कोई किस धर्म हो, जो भी उसका विश्वास हो, सबको वेलकम। गुरुद्वारे में सबको वेलकम, जैसे गोल्डन टेम्पल है, अस्पताल है, जहाँ कोई सरोवर है, उसमें भी सब वेलकम। कोई छूत छात की बात नहीं, पानी सबके लिए वही। ये नहीं है कि ये मुसलमान का पानी है, ये हिंदू का पानी है, ऐसा नहीं। दरबार साहब में सबका पानी साझा है, रोटी साझी है। सो यही उपदेश, यही मैसेज आप दे रहे हैं कि मानव सब बरोबर है। 5वें गुरु कहते हैं, सबे सांझी वाल सदाएं, कोई न दिसे बाहर जियो। वही उपदेश है इस गाने से। सो वही उपदेश गुरु गोविंद सिंह ने खालसा साज के पेश किया था, जिसमें कि किसी भी कोई सारे सांझी वालता का उपदेश करे। खालसा सो जो निर्धन को पाला है, खालसा सो जो दुष्ट को गाला है। कि असी जो तंग दिली वाले लोग हैं, उनसे बच के सबको बराबर ले आए। और हमेशा अरदास में हम कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पढ़ने सर्वत दा भला। बस सर्वत मींस एवरीबॉडी, नो मैटर कौन मुल्क है कौन नहीं। सो यही उपदेश आप गाने से दे रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। भाटिया साहब, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। नहीं, मैं अभी एक कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, मैंने बात पूरी नहीं किया है। सॉरी। फैजल साहब से कहना चाह रहा था कि आप मुझे थोड़ा सा एक रशियन में जो आपने गाया है उसका एक सैंपल दीजिए। अच्छा, रशियन वाला, चलो रशियन वाला गाइए। लाइव सुनाऊं या रिकॉर्डेड सुनाऊं? जैसे आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे। रिकॉर्ड में आदमी नकल भी कर सकता है, और लाइव सुनाए तो अच्छा रहेगा। लाइव नहीं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एक ही स्टैंजा पढ़ दे, देखता हूँ मुझे समझ आती कि नहीं। मतलब रिकॉर्डिंग में नकल भी कर सकता है, आदमी नकल कर सकता है, लाइव में नकल नहीं करेगा ना। लाइव में अच्छी बात है।
लफ्ज को ऊंचा पढ़िए, मैं सुनना चाहता हूँ फैजल साहब, लफ्जों को ऊंचा पढ़िए, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे को रशियन आती है थोड़ी। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ भाई। बहुत अच्छा, बहुत खूब। लफ्ज समझ नहीं आया जी सर, पता नहीं चलती, लेकिन लफ्ज मुझे। फैसल अजीज साहब हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। पढ़ के आराम से पढ़ के सुनिए, आप रशियन के एक दो लाइनें पढ़ के सुना सकते हैं आराम से, हौले हौले। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। म्यूजिक नहीं, म्यूजिक की जरूरत नहीं। कुछो वाली सत्रों हाँ, आराम से हौले, जरा आहिस्ता आहिस्ता। कुछो वाली सतनावेत सवरा गॉम चुवाली यक्का दवाईची पादोमीमा प्रॉब्लिया मख मजदूनी मी दवाई पादोमियम सीमियम। ये तो और लैंग्वेज है, रशियन नहीं है। आई डोंट नो। ना रशियन है ना। अच्छा, मुझे तो कुछो वाली सतनो विद सवरागोन चुवाली यक्का दवाईची पादोमीमा प्रॉब्लिया मख मजदूनी मी दवाई पादोमियम सीमियम। अच्छा, नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। खैर चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्रांसलेशन किसने किया? अच्छा, रशिया में भी ये जो है ना 3 किस्म की हैं रशिया में, जो जिन हिसाब से हमने ट्रांसलेट करवाई है, तो 3 में से हमने एक ये फाइनल करी थी, है ये रशियन ही है। अच्छा। मुझे तो एक ही रशियन आती है जो ऑफिशियल है। चलो कोई बात नहीं, डायलॉग है, डिफरेंट डायलॉग। बहुत खूब। फातिमा जी आया नो। थैंक यू। मिस फातिमा आई है। फातिमा अजीज जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में। फातिमा अजीज जी, अपनी आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप चाहेंगे कि मेघराज जी ने इस गाने को डायरेक्शन करने के बाद में फैसल अजीज साहब ने जो इसको मेहनत करके बनाया है, और आज सब लोग इसकी सुन रहे हैं और हमारे देखने सुनने वाले भी सुन रहे हैं, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और आप स्क्रीन पे आ जाए। फातिमा अजीज जी। तो स्क्रीन पर ही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं बाहर थी जब मुझे फैसल साहब की कॉल आई कि ये प्रोग्राम होने, ये जूम मीटिंग हो रही है, तो आप काइंडली इसको ज्वाइन करें। ये जो हमारा प्रोजेक्ट था वॉइस ऑफ मानवता के सारे जो सॉन्ग था उसको मुख्तलिफ ज़बानों में रिकॉर्ड करना, इसके हवाले से आज की मीटिंग है। तो मैं बस अभी पहुंची थी तो मैंने ज्वाइन किया आपको। थैंक यू सो मच। ये फैसल साहब जो हैं, नो डाउट इनका बहुत पैशन है और बहुत क्रिएटिव है, और वो हमें नजर आ रहा है इनके काम में। इनको काफी अर्से पहले से मैं जानती हूँ, नो डाउट इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है और बहुत
नजर आ रहा है कि ये इनका पैशन है। हर जितने मैंने देखे हैं ये मुझे सेंड किया तो वो सारे बहुत अच्छे हैं। और दूसरी मजे की बात उन्होंने मुझे ये बताई कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है या बन गया है, इसके अपडेट किया है। ये तो फैसल साहब ही हमें बताएंगे कि एक सिंगर है जिसने मुख्तलिफ इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ ज़बानों में एक ही सिंगर ने गाने को किया, किसी भी गाने को जो है वो रिकॉर्ड किया है। तो ये क्रेडिट, ये एजाज़ जो है फैसल साहब की वजह से पाकिस्तान को मिला, इसके लिए भी थैंक यू सो मच आपको जाता है। और ये एक अच्छी कोशिश है और बड़ा अच्छा लगता है। ज़बानें जो हैं वो वैसे भी जो हर मुल्क की जो ज़बान है और जितनी भी दुनिया भर में ज़बानें बोली जाती हैं उनको सीखना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है और लोगों को करीब करने का एक रास्ता भी है। लोगों को अच्छा लगता है जब कोई दूसरा उनकी ज़ुबान में बात कर रहा होता है या गाना गा रहा होता है। तो ये भी जो एक इस टीवी चैनल का जो एक मोटिव है कि लोगों को आपस में जोड़ना, तो इसकी मदद से ये भी गोल अचीव होता है जो फैसल साहब ने कर दिखाया। जब हमने ये प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा इतनी ज़बानें तो मैं जो मुझे आती वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसी दिन से ये मुख्तलिफ लोगों को सर्च करने में जो ज़बान का एक्सपर्ट था या सिंगर था या जो ट्रांसलेटर था, ये उस दिन से ही जब ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था और इनसे बात हुई थी और इनको हायर किया गया था कि आप इस प्रोजेक्ट को लें और करें, उस वक्त से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। और नो डाउट बहुत अच्छा काम है, ज़बरदस्त काम है। और इनके साथ जो थैंक यू सो मच मिस फातिमा, जो को सिंगर है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फातिमा जी आपने बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल करे और हमारा खैर मकदम किया। और आपने ही हमसे कांटेक्ट करवाया था मेघराज साहब का, और आपने सही कहा, मैंने पहले भी बताया सबको कि 5, 6, 7 लैंग्वेज में मैं गा सकता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इवेंट्स हुए कि मैंने सब पे गा दिया। अच्छा, कुछ लोगों के मैं नाम लेना जरूर चाहता हूँ जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं हम लोगों के, क्योंकि सारे ये एक टीम वर्क है। आपको पता है हमारी मदर टंग उर्दू है, इंग्लिश जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, ज़्यादा थोड़ी सी अफगानी जानते हैं या पश्तो, लेकिन इतनी जो जिन जबानों में हमें सलाम करना भी नहीं आता, हमने उसके ऊपर कोशिश करके गाना गाया, ट्रांसलेशन करवाई लोगों से, लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहे, काम किया, उन्होंने प्रोनाउंसिएशन सिखाया। तो उसमें जो है मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा जो बहुत खास हैं, ताकि वो बुरा ना मान जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो सर। बिल्कुल इजाजत है। जगदीश कौरे साहब, मैं नाम ले सकता हूँ उनके? बिल्कुल स्वागत है। हाँ, सबसे टॉप के ऊपर तो जो है जिन्होंने मतलब बस टॉप ओवर द क्लाउड जिन्होंने किया, माशाल्लाह से इन्होंने इतना शब्द जिन्होंने क्रिएट करे, ये शब्द उसके बाद ट्रांसलेट की गई, जनाब मेघराज साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये गाना इतना अच्छा लिखा। और ये गाना नहीं है, ये एक ऐसा पैगाम है जो कि लोगों को अमल करना है, और अगर जिसने इस पर अमल कर लिया, आप ये यकीन करें उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। इन्होंने जिस रास्ते पे चलाने की लोगों को कोशिश की है कि सीधे और सच्चे रास्ते, क्योंकि सच अगर इंसान ने बोलना शुरू कर दिया तो बाकी सारी बुराइयां तो वैसे ही खत्म हो जानी है ना। तो ये जो मैसेज इन्होंने मेघराज सिंह साहब ने लिखा है, फिर इसको ट्रांसलेट कुछ लोगों ने किया, तो इनके लिए बहुत बड़ा खराज तहसीन है मेरी तरफ से। फिर इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए डॉक्टर आदिल साहब का बहुत शुक्रिया, मिस रूमी लाहौर से, डॉक्टर आदिल कराची से, और इंजीनियर इजहार जिन्होंने फारसी यानी पर्शियन और अरबिक में ट्रांसलेशन करने में हमें हमारा साथ दिया, प्रोनाउंसिएशन हमें सिखाया। आसिफ भाई जो कोरिया में होते हैं, उन्होंने हमें कोरियन का बताया प्रोनाउंसिएशन। सानिया इंडिया से जो राजस्थान में रहती हैं, मिस सानिया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, राजस्थानी गाने में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। रोहित कुमार साहब इंडिया से, गुजरात से, जिन्होंने गुजराती गाने के लिए हमें गुजराती सिखाई, गुजराती गाने को कैसे गाया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन। फैजान भाई जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी राजस्थानी गाने में। कासिम रईस जो हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हैं, वो समा में भी टीवी में काम करते हैं। आसिफ रईस कैमरामैन, खालिद यूनुस कैमरामैन, इस तरीके से मतलब और भी लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं,
फलक नाज और हमारे कैमरामैन सद्दाम हुसैन, ऐसे कई और नाम हैं जिनके मुझे अभी थोड़ा सा 3-4 के नाम याद नहीं आ रहे। तो हर इंटरव्यूज में मैंने इनके नाम लेना जरूरी मैं समझता हूँ, मैंने इनके लिए क्योंकि इन लोगों की मेहनत है, इनकी भी, ये लोग हमसे जुड़े रहे, इन्होंने हमें प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेट करी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और साथ में आपने हमें मौका दिया जगदीश कोरे साहब कि आप के जरिए हम ये पैगाम और लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फैसल जी, आज के इस महत्वपूर्ण और गुफ्तगू जवाब और सवाल के लिए, जो कि इतने मैसेज भरे गीत को लेकर के आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतनी टीम वर्क के साथ में इतने जल्दी समय पे आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया, वो एक काबिले तारीफ है। और हम चाहेंगे कि मेघराज जी इसको 100 भाषाओं में लेके जाने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज हैं। आपका उत्तर भारत में जाएंगे तो हमारा जो भोजपुरी है, उसके बाद में फिर अगर हम जाते हैं उधर पंजाब में तो पंजाबी है, उधर जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो उधर का जुबान है, तो इधर तमिलनाडु केरल में जाएंगे तो उधर का कन्नड़ है। तो ऐसे तमाम भाषाएं हैं, लेकिन इस पर हम लोगों ने भी कोशिश किया था, लेकिन जो अलग अलग स्टेट के जो सिंगर हैं उन तक हम लोगों ने नहीं पहुंच पाया। और नहीं तो बहुत सारे ऐसे जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, हमारे भाई बहनें हैं, वो जरूर इस दिशा में हमें सहयोग करेंगे। इंडिया में भी मुझे लगता है आपसे प्रेरणा लेकर के इंडिया के बहुत सारे भाषाओं पे इसको और कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका। और आपके साथ जो मेहमान और आने वाली थी वो पहुंच गई क्या? नहीं पहुंचे स्टूडियो में? हाँ बिल्कुल, उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी बस 10-15 मिनट में पहुंच रही हूँ। मेघराज जी कुछ जवाब सवाल इस संदर्भ में करना चाहें हमारे फैसल साहब को और उनके लाडले बेटे के साथ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। पहले तो मैं स्पेशल वॉइस ऑफ मानवता जो है, ये मानवता की आवाज है, और इसमें ये मानवता जो चल रही है मैं गुरुओं की कृपा से चल रही है। क्योंकि जो फैसल भाई है और ये फातिमा जी से मुलाकात हुई है पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि इतिहास में पहला काम हुआ है, गुरु नानक साहब से शुरुआत से हो रहा है कि गुरु नानक साहब के साथ भाई मर्दाना जी रहे हैं, और गुरु अर्जन साहब ने जो भाई मतलब जो उनसे न्यू पत्थरवा साहिब में मिश्र खुआ न्यू पत्थर, और जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ पीर बुद्धू साहब रहे हैं, और महाराजा रणजीत सिंह के साथ में जो है वो एक मंत्री भी मुसलमान रहे हैं। तो मुसलमानों का पहले से प्यार, तो हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों ने जो काम किया है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो काम किया है, मतलब नंबर 1 काम किया है। तो ये फातिमा ने से बात हुई थी मेरी शुरुआत में, कोई मुझे ऐसा सिंगर दीजिए, तो इन्होंने जो है, मैं सिर्फ इतनी बात जानता था कि 2 लैंग्वेज में सिर्फ ये फैसल भाई गा सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में और उसमें उर्दू में। तो मुझे नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में जो हीरा निकल कर आएगा मेरे हाथ में, जो ये सारी लैंग्वेज में गा सकता है। तो मुझे मैं ये गुरु की कृपा से या अल्लाह की कृपा से ऐसा लगा कि मतलब ये जो है ना कि कुदरत का खेल चल रहा है, कुछ ऐसा कि वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज आने वाली है जिसकी वजह से पाकिस्तान को, जो आतंकवादी लोग कहते हैं कि आतंकवादी कंट्री है, उनके मुंह को बंद किया जाएगा, और ये पाकिस्तान का ना पूरे वर्ल्ड के अंदर रखा जाएगा कि इतिहास के अंदर दर्ज होगा, ताकि लोग याद करेंगे। मुसलमानों की और सिखों की दोस्ती में जो बीच में कांटे घुसाने का काम करते हैं उनको भी डैमेज करेगा ये। तो ये जो है मतलब एक ऐतिहासिक काम हुआ है, तो ये गुरुओं की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गुरु की कृपा से हो पाया, नहीं तो हमारे बस का काम कहाँ है, हम तो छोटे आदमी है। तो उसकी कृपा से मैं फातिमा जी का धन्यवाद करता हूँ, और इस पर दूसरा फैसल भाई का, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। थैंक यू। ये बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज भाई, वॉइस ऑफ मानवता आज की हमें आपने जोड़ा। आज की इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं कृपाल सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के वो काफी स्पॉन्सर भी है और समय समय पर बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को लेकर स्पॉन्सर करते रहते हैं। तो मैं कृपाल सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फातिमा अजीज मैम है, जो हमारी भाईचारा और आपसी प्रेम और सौहार्द को जोड़ने की दिशा में संगीत के माध्यम से जो कोशिश किया है, तो फातिमा अजीज
से कुछ जवाब सवाल कर सकते हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। थैंक यू जी। फातिमा जी सलाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी है आपके दर्शन हुए, काफी समय के बाद दर्शन हुए आपके। हमेशा आप चढ़ती कला में रहते हैं और आपने मेरे को भी इनवाइट कराया अपने प्रोग्राम में फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने कनेक्ट किया है हमें फैजल साहब के साथ, और आप भी जो प्रोग्राम करते हैं मॉडरेट और अपने विचार साझे करते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। सो पहली तो आपका बहुत धन्यवाद, आज दर्शन दिए हैं। ये हमें बताओ कि आपका कैसे तल्का पैदा हुआ फैजल साहब से? फैजल साहब जो है वो मेरी कम्युनिटी पर्सन है और मैं उन्हें काफ़ी पहले से जानती हूँ कि बहुत एक टैलेंटेड बंदे हैं। मैं रोटरी क्लब की मेंबर हूँ, तो हमारे रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं उनके तवज्जुह से मैं फैजल साहब से मुलाकात की थी। तो पता ये चला कि ये तो बहुत इनकी रिहाइश और इनका जो स्टूडियो है वो बहुत नियर है माय एरिया। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है जी। मैं रोटरी क्लब की मेंबर हूँ। रोटरी क्लब के एक्स जो प्रेसिडेंट साहब थे उनके तवज्जुह से मेरी मुलाकात जो है वो फैजल साहब से हुई। हम एक प्रोग्राम की, हमें कुछ ऑडियो वीडियो बनानी थी उस सिलसिले में, और इनके बेटा जो है वो मोहतशिम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और गेम्स वगैरह बनाए थे, तो उसका भी हमारे पास तारुफ पहुंचा था। तो हम क्लब एक्टिवेट कर रहे थे यंगस्टर का, तो उस सिलसिले में मेरी फैजल साहब से मुलाकात हुई थी। तो इनका जो स्टूडियो है वो बहुत नियर है मेरे एरिया से, तो फिर वो मुलाकातें होती रही और उनके मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इनके पास भेजती थी क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और इनका एक बहुत प्रोफेशनल वे में ये काम करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे इलाका में और मैं अपनी कम्युनिटी में लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को इनसे कनेक्ट भी करवाया था कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो फैजल साहब से हो सकते हैं और उनके स्टूडियो में जा सकते हैं। तो ये इस तरह से मेरी इनसे मुलाकात हुई। और मोहतशिम जो है इनके बेटे, ये बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। मुझे म्यूजिक का तो इतना पता नहीं है, लेकिन इस सारे वॉइस ऑफ मनता के लिए जो काम हुआ उसमें अभी जितने सारे नाम फैजल साहब बता रहे थे, मैंने कहा शायद कोई एक आध कोई बाहर का हो तो हो, लेकिन वो सारे पाकिस्तानी ही जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। और दूसरा ये कि फैजल साहब से पूछना चाहूंगी, फैजल साहब अपनी जर्मनी में आप कह रहे थे कि जर्मनी ज़बान में रिकॉर्ड करेंगे, क्या हुआ उसका? जर्मन ज़बान में आपने नहीं रिकॉर्ड किया? जी जर्मन में भी है, सब है और तमाम पाकिस्तानी नहीं है। मैंने अभी जो नाम लिए उसमें कई लोग जो है इंडिया से भी हैं, सऊदी अरब से भी हैं, कोरिया से भी हैं, इंडिया राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, बम्बई से हैं। और ये भी कांटेक्ट जो है मुझे मेघराज भाई ने जो है मुझे करवाए थे इंडिया के जो प्रोनाउंसिएशंस जिन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे। मिस सनिया है राजस्थान से, रोहित कुमार हैं गुजरात से, तो सबने माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेरा साथ दिया। क्योंकि ज़ाहिर ज़बान जो है उसका जो एक तो होता है कि ज़बान को कंप्यूटर के ज़रिए प्रोनाउंसिएशन वगैरह कई वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं, लेकिन जिसकी जो ज़बान होती है उससे एक्सप्लेनेशन ज़रूर चाहिए होता है। क्योंकि ज़ाहिर हम ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई होने के लिए लोगों से कांटेक्ट करना ये एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल हुआ कि अब जो मीडिया का दौर हुआ है ये गूगल का और इसमें सर्चिंग का, तो इस तरह से खुद से भी मैंने लोगों को सर्च किया, दोस्त बनाया फेसबुक पे और उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ को हायर किया, कुछ ने जो है वो फ्रेंडली मतलब जो है मेरे साथ जुड़े रहे और बहुत अच्छा सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जाहिर है बस एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। सबसे पहली कड़ी इसकी जो है ना वो आप ही थी और आपने मेघराज साहब से जुड़वाया और हमें सराहा इस काबिल। थैंक यू सो मच मिस फातिमा। सो फातिमा जी क्वीन पेन है, कहते हैं किंग पेन, शी इज अ क्वीन पेन इन द नेकलेस। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये बहुत इंसानियत के लिए काम करती है कहते थे, तो मैं कहती थी कि इसको मैं कैसे करवाऊंगी ना, लेकिन फिर जब उन्होंने ज्यादा मुझसे कहा कि ये करवाना है, रह गया है हमारा और हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, तब मैंने संजीदगी से सर्च आउट करना शुरू किया था कि कौन कर सकता है ये काम। तब फिर मुझे फैजल साहब का ख्याल आया था कि ये काम फैजल साहब कर सकते हैं।
आप सबको मुबारक हो, आपकी अनथक मेहनत कामयाब हुई है और ये काम आपके कोऑपरेशन के बगैर अधूरा था। सो सबको बहुत मुबारक हो। जी आया, थैंक यू। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारा प्राइमरी वर्क कंप्लीट हुआ है। सेकेंडरी, क्योंकि हमने इसको सेक्टर में मैंने इसको जो है ना क्लासिफाई किया हुआ है। ये हमारा प्राइमरी वर्क कंप्लीट हुआ है। सेकेंडरी वर्क हमारा ये है कि इसके ऊपर ना अमल करवाना। अब हमने जो मतलब माशाल्लाह आप ने भी हमें जोड़ा अपने साथ। अब ये मैसेज हमारा गुफ्तगू का लोगों तक पहुंचेगा, लोग मतलब इस पे अमल करें। हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, वो ये नहीं कि बस म्यूजिक बजाया और लोगों ने डांस कर लिया, एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। ये मतलब एक सदाबहार सॉन्ग है, इस पे अमल करना बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब इसकी जो मतलब हमारी जो ये शायरी है कि इंसान इंसान क्यों दुश्मन बने, आओ हम इस पे गौर करें। मतलब हम सवाल भी कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं, सामने वाले से भी कर रहे हैं, और इसका सलूशन भी बता रहे हैं। इसके अंतरे की जो अस्थाई एक आती है जो इंटरक्लूड से पहले, तो उसका सलूशन भी बताया जा रहा है। यानी कि इसको गौर से बस सुना जाए और इस पे अमल किया जाए। अल्लाह ताला जो है लोगों को हिदायत दे कि ये इसके ऊपर चलें, सच्चाई के रास्ते पर चलें। इसमें एक अंतरा सियासत पर भी है, इस पे एक अंतरा माशाल्लाह से लड़का और लड़की पर भी है। अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान में एक बेवकूफ आदमी ने अपनी 7 साल की बच्ची को गोलियां मार दी, मतलब लड़की पैदा होने पर। बहुत केसेस हैं, ऐसे कई केसेस हैं। तो इनके लिए ये गाने का जो दूसरा अंतरा है कि मतलब कोई लड़कों को जायदाद समझ बैठा, कोई अपनी लड़की पराई मान बैठा। मतलब बेटा और बेटी एक ही जैसे हैं, आओ हम इस पे गौर करें। तो फैंटास्टिक, यानी कि कोई इसका वो नहीं है, कोई कीमत नहीं है इन अल्फाजों की जो मेघराज भाई ने लिख दिए हैं, जो मैसेज दुनिया को दे दिया है। ये कोई इसका वो बस अमल कर ले दुनिया, तो बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी कामयाबी है। So, जैसे ये समय आएगा, अब और ऐसे शब्द हैं जैसे हम कहते हैं अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह पचा कौन भले को मंदे। ऐसे ही है खालक, खल्क में खालक एक शब्द फरीद जी का है। ऐसे ही ये सब सांझी वालता के उपदेश दे रहे हैं, वही सांझी वालता का उपदेश। और जैसे ये शब्द पॉपुलर हुआ, उनका भी वक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने से ये इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। एक चीज शेयर करना चाहूंगी करपाल साहब, आपकी इजाजत से। जैसे अभी फैसल साहब ने कहा, अभी वुमेन्स डे 8 मार्च जो है वो डेडिकेट किया जाता है फॉर द वुमेन। तो अभी सेलिब्रेशन चल रही है हमारे इलाके में भी और डिफरेंट क्लब और सब जगह। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी नज़र से गुजरी। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं क्रिकेट के, शायद आफरीदी, आप जानते होंगे, दुनिया भर में बूम बूम आफरीदी का शौहरा है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक माशाल्लाह उनकी 5 बेटियां हैं, तो उन्होंने उस दिन के हवाले से अपनी 5 बेटियों के साथ अपनी पिक्चर शेयर की थी और लोगों को वुमेन्स डे की जो है ना वो मुबारकबाद दी थी। मतलब मैं इस बात से ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी जो है ना अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हमारे सराउंडिंग होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने तो इस जहाँ मेरी हमने इसके ऊपर बात की तो मैंने ये कहा कि देखें उन्होंने कितने जिस तरह से हमारे दीन में और हमारी सोसाइटी में समझा जाता है बेटी को बाइज़ रहमत समझा जाता है, तो वो बड़े उससे अपने पूरी 500 बेटियों को लोगों को के साथ तस्वीर खिंचवा के लोगों को वुमेन्स डे की मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियों के साथ नवाजा है और उन्हें किसी भी किस्म का की कोई शिकायत या कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये एक एजाज़ की बात होती है कि अल्लाह ताला जब आपको बेटी की सूरत में कोई तोहफा देता है। तो ये मैं शेयर करना बिल्कुल, बेटी अल्लाह ताला की तरफ से घर में रहमत होती है। एग्जैक्टली। तो 5 बेटियां मतलब एक मॉडल है, जैसे एक हमारे लिए रोल मॉडल है शायद खान आफरीदी, कि हम उनकी बातों, ऐसे जो लोग हैं जो अच्छी तरबियत कर रहे हैं, अपने साथ रखते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं, फख्र से लोगों को बताते हैं कि मैं 5 बेटियों का जो हूँ बाप हूँ। तो मैं समझती हूँ कि
इन चीजों को हमें हाईलाइट करने की जरूरत है ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी अपने दिमागों को खोलें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसे ही जो एक है डॉक्टर इकबाल चीमा, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे काफी एग्जाम्पल इसी तरह उन्होंने लिए गुरु ग्रंथ साहब से भी। एक में है सो के मंदा आखिया जज मैं रजान, ही इंट्रोड्यूस दैट कि गुरु नानक साहब ने कहा कि 550 साल पहले ही उन्होंने कहा कि ये औरत जो है हमारी, ये तो सत्कार योग हस्ती है, इससे ही सारी दुनिया जो परपेचुएट हो रही है, ये तो यही वो लीडर है, कहाँ से आएंगे, कहाँ दुनिया का, कहाँ पैगंबर वगैरह कहाँ से आए, सब औरत से पैदा हुए। सो वो तो हमारे बहुत सत्कार योग है, उनकी हमेशा हमको याद रखें हम अपने जीवन में। आई थिंक भाटिया साहब कुछ और इसमें ऐड कर सकते हैं। भाटिया साहब। म्यूट हो गया था। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह जी, आपने बहुत दिल की बात कह दी है, मेरे दिल की बात भी कह दी आपने। मैं दोहराऊं नहीं, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की भी कदर करनी है। तो सबसे पहले मैं बीबी फातिमा से बहुत खुश हूँ, तो उनकी वजह से ये सब प्रोजेक्ट जो है पूरा सिरे चढ़ा। तो मैं उनके साथ साथ सभी उन लोगों को जिनके नाम फैजल साहब ने दिए हैं, उनको बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 25 लैंग्वेजेस में पहले गाने को उसका तर्जमा करना, उसकी नज़म समझना, उसकी नब्ज़ समझना, ये इट इज टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द सॉन्ग, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो उस भाषा को, उस लैंग्वेज को, उस जुबान को अपनी भाषा में समझ के गाना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं सभी लोगों को आपके थ्रू, आपकी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी ये मेहनत जो है आज काम में आई है। तो बीबी से बात कहना चाहता हूँ, बेटी रानी से, कि आप रोटेरियन है, मेरी बेटी भी रोटेरियन है यहाँ अमेरिका में। शी इज द इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ रोटरी सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया। तो अभी वो पोलैंड जाने वाली हैं, वहाँ जो रिफ्यूजीज हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आप कौन से शहर में हैं? कराची से हैं। अच्छा, कराची से हैं वो पाकिस्तान गए थे हम लोग पिछले साल 2020 में। तो वो हम ननकाना साहब लाहौर गए थे, वहाँ के जितना रोटरी क्लब है उनके साथ मुलाकात हुई थी उनकी। तो उनके साथ भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि रोटरी पूरी एक फैमिली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका नाम हरवीर भाटिया है, वो जो कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा सिटी है वहाँ के रोटरी क्लब में मेंबर है और इंटरनेशनल डायरेक्टर। और पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कोशिश की है कि रोटरी क्लब के थ्रू लड़कियों की पढ़ाई के लिए कुछ कोशिश की जाए। और हम जब गए थे अभी पाकिस्तान और ननकाना साहिब, तो वहाँ भी हमने कुछ स्कूल देखे हैं जो हमारे जो पाकिस्तान के जो गवर्नर साहब हैं, उनकी बेगम साहिबा ने हमें ये सब दिलवाया, हमारा ये उनका तरफ। और हम एक जगह गए थे जो लड़कियों का स्कूल था, लड़कियां सब सिलाई और कंप्यूटर सीख रही थी, और हम गए, उन्होंने बड़ा ही हमारा एहतराम किया, बड़ी खुशी की, बहुत हमारे ऊपर फूल बहराए उन्होंने। इसी तरह से हम दूसरी जगह गए, जो मर्द लोग हैं वो आर्टिजन का है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम समझ रहा है, कोई प्लम्बिंग का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये स्कूल देखे हमने और बहुत खुशी हुई हमें उन बच्चियों से बात करके। हमने उनको अपना पैगाम भी दिया कि आप किसी मर्द से कम नहीं है और आप जिंदगी में जो बनना चाहती हैं बन सकती हैं, और अपने हालात से मत डरिए। हालात भी इंसान ने पैदा किए हैं और किसी बाहर से नहीं आए, तो हालात को भी आप ही बदल सकती हैं। तो ये मेरा पैगाम था उन बच्चियों के लिए। तो इस तरह से हमने एक स्कूल भी छोटा सा शुरू किया। जी जरूर, आप कनेक्ट होना चाहूंगी।
जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं ज़रूर आपकी बेटी से कनेक्ट होना चाहूँगी। एक्चुअली बेसिकली मैं खुद भी एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं खुद भी एक गवर्नमेंट स्कूल जो लड़कियों का है उसका मेरे पास वॉलंटियर वहाँ पे करती हूँ, प्रोजेक्ट है और हम वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे एक इंक्यूबेटर सेंटर बनाया जाए ताकि उनको टेक्नोलॉजी से लिटरेट करवाया जाए और उनकी जो कमियां रह गई, गवर्नमेंट स्कूल में हर जगह चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो उनकी इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती, तो वो थोड़ा सा तालीमी मयार उनका ख़राब होता है। तो अब मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ और हम अभी तो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मेनली प्रोजेक्ट ये उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ कि वो मुझे उसमें सपोर्ट करें ताकि हम वहाँ पर एक इंक्यूबेटर सेंटर जो है वो कायम करने में कामयाब हो जाएं ताकि वहाँ पे हर बच्चे को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की, और मेरा किचन गार्डनिंग का प्रोजेक्ट है उसकी मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, कंपोस्टिंग करती हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ मिलकर करती हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां होती हैं उनके साथ मिलकर करती हूँ। आप ऐसा मेहरबानी करिए अपना कांटेक्ट मेघराज सिंह को दे दीजिए और मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा, वो फेसबुक पे वे हैं और वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी और हो सकता है कि आप मिलके कुछ पाकिस्तान में करने को। हमें इस बात का बहुत फिक्र है कि जो पाकिस्तान में हमारी सिख बच्चियां लड़कियां रह गई हैं उनकी एजुकेशन का कोई इंतजाम नहीं, और वो हम मिले हैं उनसे बहुत। अगर आप एक्चुअली मेरी बारे में मालूमात नहीं है कि सिख कम्युनिटी कौन कौन से एरियाज में रहती हैं, मैं तो खुद अपनी कम्युनिटी में काम कर रही हूँ कराची में, अभी मैं इतना बसी नहीं है मेरा कैनवस, लेकिन अगर मुझे आप निशानदेही करेंगे तो ज़रूर मैं इसमें भी हेल्प आउट करूँगी कि वो कौन कौन से एरियाज हैं और क्या वजह है कि वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वहाँ के जो वहाँ वो क्यों नहीं एजुकेशन हासिल कर रही, या वो क्यों कौमी धारे में शामिल नहीं है, या वो किस वजह से पीछे हैं, और अगर हम उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। चलो जी, बहुत बढ़िया हो गया प्रोग्राम, सबसे मुलाकात हुई, सबका अच्छा, बहुत ये बहुत हमारी सिंगर आ गई हैं, अच्छा निदा शेख, तो थोड़ा सा इनसे भी बात कर लें। इन्होंने 4 गाने मेरे साथ गाए हैं। सना खान नहीं आ सकी, उनकी कुछ तबीयत भी खराब थी और उनका घर जरा दूर था, मैंने लोकेशन वो लिंक भी भेजा था उनको, लेकिन उनके पास कोई टेक्निकली प्रॉब्लम, कोई सॉफ्टवेयर जो जूम होता है वो इंस्टॉल नहीं हो सका था, तो वो नहीं जुड़ सकी। तो निदा शेख आ गई हैं, इन्होंने 4 गाने मेरे साथ किए हैं, कोरियन, अरबी, अफगानी और ये अपना राजस्थानी। तो जो है ये अभी अभी पहुंची है, जरा ये भी थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन सही है, बस हम लोग फिनिश करने वाले थे शायद ये जगदीश साहब, लेकिन ये कि टाइम पर ये थोड़ा सा टाइम का ख्याल रख लिया और ना बदलने वाला। ये बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सी माजरत चाहूंगी, मैं थोड़ा मैं आइए निदा जी, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा एक्चुअली ट्रैफिक इतना हो रहा था। जसबीर साहब, सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो है आपने भी बहुत अच्छा हमें कमेंट्स दिए, बहुत हमें टीच किया आपका, और जगदीश साहब का, मेघराज साहब का, कृपाल साहब जी, फैसल साहब, मेरे यहाँ नेटवर्क आप आई हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सना खान नहीं आ सकी, ये निदा शेख से जरा बात करें। जगदीश साहब, आपकी आवाज कट रही है। उनकी आइए, हेलो, आवाज शायद नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ नेटवर्क खराब है। माडिया साहब, मैं आज इस कार्यक्रम को आप लोग से सौंपता हूँ और कैसे आप आज लोग? के इस कार्यक्रम को वेलकम जी, वेलकम। आप अपनी बात फिर दे थोड़ी सी। मेरा नाम डॉक्टर थैंक यू। एक्चुअली आई एम सॉरी, ट्रैफिक हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं बस पहुंची हूँ फौरी। कोई बात नहीं, आप आए, देर आए दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, देर हुई आने में। क्या गाना है ना जगदीश सिंह का, देर हुई आने में
आए तो दोस्त आए। कोई बात नहीं, हाँ। आपसे मुलाकात हो गई, आपकी आवाज सुनी, बहुत खुशी है हमें। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये आपने प्रोजेक्ट किया है और मुझे लगता है का बहुत वक्त लगा होगा इसको पूरा करने में। कितना वक्त लगा आपको इसको इतनी जबानों में करने के लिए? हम लोग रमजानों से हमने स्टार्ट किया था। पिछले रमजानों से, पिछले मार्च से हमने स्टार्ट लिया था, तो अब जाके फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और बहुत एक्साइटेड थी मैं उस वक्त से, मतलब इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, और काफी मतलब अच्छा टाइम पीरियड किया गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, बड़ी थैंक यू सो मच। मैं पूरी टीम को कहती हूँ थैंक यू, पूरी टीम को थैंक यू कहती हूँ, फैसल सर को कहती हूँ, मेघराज साहब को कहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया हमें, कि एक मैसेजिंग सॉन्ग था पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, कि आप एक अमन और शांति का पैगाम आप पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अहम जरूरी ये पैगाम है दुनिया के लिए, और इसी तरह से ही हम दुनिया में अमन और दोस्ती पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इसी में हमारी हाँ बिल्कुल। जगदीश साहब जिनका ये चैनल है, आपकी बैकग्राउंड, जिनका ये चैनल है, उनको भी बहुत थैंक यू सो मच। आपकी बैकग्राउंड का क्या है? आप म्यूजिक टीचर हैं? नहीं, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। ये मेरी स्टूडेंट हैं और प्रोफेशनल इनका जो है ये एक एक्ट्रेस हैं। अच्छा, ये एक्ट्रेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। इन्होंने मुझसे तकरीबन 2.5 साल पहले म्यूजिक सीखना शुरू किया था। तो हुआ ये था कि सना खान ये मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रही थी, तो कुछ ऐसी मतलब उनको बीमारी, एक प्रॉब्लम है जरा सना खान को, तो जाहिर है ये एक नसीब की बात भी होती है, इनके नसीब में भी जुड़ना था इस प्रोजेक्ट से। उनकी तबीयत खराब हुई, फिर मैंने जो इनको सिखाया था, माशाल्लाह ये स्किल रखती हैं गाना गाने की, तो इनसे भी जो है हमने जोड़ लिया इनको और इनसे भी हमने गाने गवा दिए। माशाल्लाह 4 गाने गाए और बहुत टफ लैंग्वेज है, जिसमें से 3 लैंग्वेज जो है, अरबी इन्होंने गाने में मेरा साथ दिया है, कोरियन है और अफगानी है, तो तीनों जबानें बहुत टफ हैं। राजस्थानी जो है वो तो थोड़े से जरा हमारी उर्दू से और हिंदी से मिलती जुलती है, लेकिन ये जो 3 इन्होंने करे हैं इसमें इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की मेरे साथ और बड़ा अच्छे से साथ दिया। इनसे भी कुछ इंसान का जब इंटरेस्ट होता है ना, तो इंसान, मैं कहती हूँ, बड़ी से बड़ी चीज ना वो कर सकता है, अचीव कर सकता है। माशाल्लाह आप एक्ट्रेस हैं और बेहद खूबसूरत है। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे। आप भी कोई गाना सुनाएं जो आपने ट्रांसलेट किया है, जैसे राजस्थानी में कोई सैंपल दे हमें। जी मनक मलक सुना दो। हाँ। प्ले करेंगे या ऐसे? एक मिनट, आप थोड़ी गुफ्तगू करें, सुना। एक मिनट रुक जाएंगे, आते हैं तो हम आपको म्यूजिक के साथ राजस्थानी सॉन्ग सुनाते हैं। और राजस्थानी में मेरा अपना भी इंटरेस्ट था बहुत खासा, क्योंकि उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, तो मींस मैंने स्टडी किया है काफी, मतलब बुक्स वगैरह सारी चीजें, तो वो फिर मैंने उसको काफी मतलब अच्छे से किया था। अच्छा सुने, आप एक्ट्रेस से कौन सी किसी फिल्मों में काम किया है या कोई टीवी सीरीज में काम किया है? नहीं, मैं ड्रामास में काम करती हूँ, अदरवाइज इसके अलावा मैं मॉडलिंग भी करती हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत खुशी है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। हमें ऐसी बेटियां चाहिए। ये इन्होंने जो गाना गाया है, विचार करा मुगलाता जो होया आपस में सब मिलन खत्म करा। मनक मनकड़ा दुश्मन काहे बढ़िया, आओ इन बाटे विचार करा। मनक मनकड़ा दुश्मन काहे बढ़िया, आओ इन बाटे विचार करा।
कोरियन हमने एडिट सॉन्ग किया था لماذا يصبح الإنسان عدوا للإنسان دعونا نفكر في المشاكل بينهما دعانا نفكر دعانا نسير دعانا نفكر دعانا نسير ما يعزز طبقة العليا يدعو طبقة الدنيا ليخرجهم من الألم لماذا يصبح الإنسان عدوا للإنسان لماذا يصبح الإنسان عدوا للإنسان دعونا نفكر في المشاكل بينهما دعانا نفكر دعانا نسير دعانا نفكر دعانا نسير ये सल है। सुनिए, मैं आपसे एक दो गुजारिश सॉन्ग हमने मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। अरबी और सुने ये जी जो सर। आपने अभी ये ट्यून गाए हैं कोरियन में आए, इसी ट्यून में आप रशियन को गाइएगा, जी गा के देखिएगा कितना खूबसूरत बनता है, और रशियन लोग इसे बहुत हाँ हमने अभी ये चीज भी हम बिल्कुल कर रहे हैं, और बल्कि देखिए इंशाअल्लाह ताला हमें टाइम मिलेगा ना तो हम कोई ऐसी धुन भी बना रहे हैं, म्यूजिक ऐसा भी कंपोज कर रहे हैं कि उसी एक धुन के ऊपर जो है ना ये तमाम 25 लैंग्वेज के सॉन्ग इनके लिरिक्स फिक्स्ड हो जाएं, ताकि जब हम कहीं लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो जब हम कभी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो इसको मेडले यानी कि मैशअप टाइप का जब हम गा रहे हो, फॉर एग्जांपल हम कहीं पर भी खड़े हुए, अगर हम पंजाब में खड़े हुए हमने जो है कोरियन सॉन्ग सुनाया तो उसके बाद उसी कोरियन ट्यून में हम पंजाबी सुनाएंगे। ये जो आपने हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ये आइडिया आपके जो माइंड में आया बहुत अच्छा आइडिया है, और हमने इसके ऊपर भी काम किया है। और देखिए ये जो आपने जो अभी ऑफिशियली इसको बना दिया, इसका होमवर्क इन्होंने मुझे दे दिया है। सुनिए, जिस ट्यून में आपने गाया है ना, इस ट्यून में आपके जितनी भी पुरानी रशियन जो रिपब्लिक्स थी, जैसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, they would love it because I know how they sing. It's a beautiful tune जो आपने कोरियन में गाई है, ये बहुत ही एक वर्ल्ड लेवल की ट्यून बन सकती है। उज़्बेकिस्तान और जो कजाकिस्तान है वो बहुत ही पसंद करते हैं इस म्यूजिक को, और ये ट्यून जो है वो they would just jump on it, they would love it. बहुत खूबसूरत आपने गाया है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जसबीर। और मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी ना, तो आपका नाम मुझे सही प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। जसबीर साहब है ना सर, आप है ना? हाँ, जसबीर सिंह भाटिया, जसबीर सिंह JASBIR भट्टी साहब, भाटिया हाँ भाटिया, जसबीर भाटिया साहब। हाँ सर बहुत और खुशी मैंने हुई आपको बेटी को देखा है, मुलाकात हुई है। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी बेटी से मैंने आपसे मिला हूँ, आपने गाना गाया है और आपने भी जो किस्सा सुनाया है कि एक इंसान ने 7 साल की एक बेगुनाह इतनी खूबसूरत बच्ची की जान ले ली है, दिल को दुख हुआ। अभी पाकिस्तान में हमारे यहीं पर ही हुआ है ये वाकया, तो ये मैं देख रहा हूँ, बहुत दर्दनाक वाकया हुआ है। आप जैसे रोल मॉडल बने, और हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, चाहे कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, उनको पूरी इज्जत मिले, उनको ये मौका मिले कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, और वो कंधे से कंधा मिला के मर्दों के साथ जिंदगी सफर करें। ये बहुत जरूरी बात है, काम करें। बिल्कुल मेरी भी भाटिया साहब के व्यूज में सहमति है।
आई एंडोर्स हिज व्यूज पाटिया साहब के। या अच्छा, अब हमारे साथ उत्तम मंधारे भी हैं, कुछ आप भी भजन करने साझे करें आपने ख्याल हमारे से। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। अच्छा हो गया, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन, टॉपिक समझ में आया। सत श्री अकाल। आप कौन है? पूना से, वो महाराष्ट्र से। अच्छा अच्छा। और क्या नाम बताया सर आपने? महाराज मांडरे, महाराष्ट्र। उत्तम राव मांडरे। उत्तम राव मांडरे, अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं महाराष्ट्र से हूँ और भगत नामदेव जी के ऊपर अभी मैं फिल्म बना रहा हूँ। ओह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। पहली फिल्म बनने जा रही है भगत नामदेव जी के ऊपर, और वो अभी गुमान का जो गुरुद्वारा है और अपना नांदेड़ का गुरुद्वारा, इन लोगों ने भी अभी सपोर्ट करने का हमको वो ये आश्वासन दिया है, और अभी जल्दी हम लोग उसी के ऊपर काम करने जाएंगे। बहुत खुशी है मांडरे साहब, ये तो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत खुशी है। हाँ बहुत। अभी ये प्रोजेक्ट वैसे 5 साल से चालू है मेरा, 5 साल रिसर्च कर रहे थे हम लोग। अभी वो फाइनल स्टेज पे आया, स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग हो गई है, तो हम लोग उसको हिंदी में ही बनाएंगे। अभी उसको दिल्ली में और दिल्ली, अमृतसर, गुमान और नांदेड़, ये तीनों जगह हो जाएगा। और इसमें अभी थोड़ा सा इस टाइम हमने ट्विस्ट किया उसको, स्टोरी को, उसको जो नामदेव, भगत नामदेव जी की कर्म भूमि करके कर रहे हैं, भगत नामदेव जी की कर्म भूमि। तो उसका टाइटल भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र और पंजाब ऐसा दोनों का ये मिक्स रहेगा। एक महाराष्ट्रियन आदमी वहां से निकल के पंजाब में जाके लोगों को रास्ता, अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा ये हो जाएगा। बहुत और खुशी उनका जो लास्ट पीरियड था वो गुमान में हम लोग करने वाले। तो बहुत ऐसा एक कंसेप्ट चल रहा है, अभी जल्दी उसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अभी ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा लेट ज्वाइन हो गया मैं। थोड़ा सा टॉपिक समझा, तो अभी इन्होंने गाना भी अच्छा ही गाया, वो भी समझ में आया, रशियन वगैरह। बहुत अच्छा। तो गाना किया हमने ये, ये आप क्या कहना, 25 लैंग्वेज में गाना किया हमने, ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से जिए। सच्चाई ईमानदारी पे आज भी सुख मिल सकता है, क्योंकि झूठ और बेईमानी में जकड़ के लोग आज जो कतला हो रहा है चारों तरफ, ये झूठ और बेईमानी के कारण हो रहा है। क्योंकि झूठ बेईमानी से नफरत निकलता है और हिंसा निकलती है, प्यार खत्म हो जाता है। तो सच्चाई और ईमानदारी से प्यार निकलेगा, और ईमानदारी और सहनशीलता और मानवता, तो ये गुरु की कृपा से हम काम कर पाए। वो जो गाना है, वो गाना मेरे को भेज देना थोड़ा, वो अपन हो सके तो अपना फिल्म में वो लगा देंगे उसकी, भगत नामदेव जी के। ये पहला एक संदेश भी अच्छा जाएगा ना अपना, उससे पूरे वर्ल्ड को संदेश जाने वाला है इससे अपने। तो उसमें भी हम लोग करेंगे काम। ज्यों ज्यों नामा हर्ष में त्यों त्यों देवरा फिरे। या बराबर, सही बात। ग्रंथ साहब में उनका शब्द है। उसमें 25 लैंग्वेज में गाना है, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज में लगाएंगे उसको फिल्म में? हम तो हिंदी में बना रहे हैं। बहुत मेहरबानी। आई थिंक जगदीश जी इज नॉट देयर। आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू क्लोज द सेशन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेशन। वी लुक फॉरवर्ड टू ऐसे ही सेशन आगे के भी आपको मिलते रहेंगे, और आपका कोऑपरेशन जो है वी अप्रिशिएट वेरी मच। थैंक यू। कोई और बात कहनी है? थैंक यू सो मच मेघराज सिंह, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर टीम, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और इस मैसेज को पूरी दुनिया के अंदर हमने फैलाया है। और मेघराज सिंह का मैं अगेन बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और मोहतिशीम, आपको भी थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर माय टीम,
मेरे उस्ताद जी फैसल सर, उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। बहुत खुशी हो, आप सबको मुबारक हो। बहुत खुशी की बात है, आप सबके दर्शन हुए। हमारी ये दुआ है आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला आपको खुशियां बख्शे। हमको करते रहेंगे, हम सपोर्ट है, सच्चाई और ईमानदारी पे रखें, सच्चाई और ईमानदारी चलेंगे तो हम दुनिया में सुखी सुख पाएंगे। अगर बेईमानी और झूठ पर चलेंगे तो दुनिया में दुखी दुख पाएंगे। तो ये आप देखें, सच्चाई और ईमानदारी पे चलकर सुख लेना है या झूठ और बेईमानी पे जाकर दुख लेना है, तो आप देखना इसको। ये गुरु नानक साहब का उपदेश है, कूड़ निखटे नानका ओडक सच रही। जी जी या सो जो भी है, कूड़ दैट डिसअपीयर्स एंड ओनली द ट्रूथ प्रिवेल्स। वही उपदेश है कि आखिर में सच ही है। इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया कि आप सब जुड़ो, किससे? सच से जुड़ो। सच को ही उसने सतनाम कहा है, वैसे कि आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। सो यही है जो ट्रूथ। वही नबी मोहम्मद साहब ने भी यही उपदेश दिया है, सच से जुड़ो। जो भी बड़े पैगंबर हुए हैं सब ने यही कहा कि सच से जुड़ो। सो यही हमारा रास्ता है और सच में ही सदा परमात्मा हम और अल्लाह वाहिगुरु हमको जोड़ी रखे। थैंक यू अगेन। हर रिलीजन, दुनिया का कोई सा भी मजहब हो, वो हमें अमन और शांति के पैगाम देते हैं और यही सिखाता है कि आप ईमानदारी से चले और भाईचारा रखें आपस में। थैंक यू जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।